अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिली के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो आज बात होगी कि आयशा खातून ने चुप का रोज़ा तोड़ते हुए इंस्टा पे पोस्ट शेयर कर दी है कि वो जल्द ही अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात का जवाब देंगी। इस पे बात होगी। और जी, आयशा मुहतरमा ने कुछ जवाब दिया इंस्टा पे अपने देखने वालों को, जब उनके देखने वालों ने उन्हें कहा कि अली ने आपके साथ बहुत ज़्यादती की है, तो बदले में क्या जवाब मिला उन व्यूवर्स को, उस पे भी बात करते हैं। और मैंने वो कमेंट्स शेयर भी कर दिए हैं, आप देख लें। और इसके अलावा कुछ और भी रिप्लाई इसने किए थे, लेकिन वो रिप्लाई इसने डिलीट कर दिए। क्यों डिलीट किए, इस पे भी बात होगी। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जितनी भी प्लानिंग की जा रही है, इस प्लानिंग का मकसद सिर्फ और सिर्फ समीना और बिलाल को जलील और रुसवा करना, समीना और बिलाल को जर्मनी से पाकिस्तान आने से रोकना है, ठीक है। और इस प्लानिंग में ये पूरा टब्बर शामिल है, इसकी माँ से लेके इसकी बहन पीरनी और इसके बहनोई को काफ के जिन तक। और बिलाल और समीना को भी अच्छी तरह से इन चीज़ों का पता है, लेकिन ज़ाहिर बात है खून के रिश्ते हैं, उनका इनके सिवा दुनिया में और है कौन, वो इनको छोड़ नहीं सकते। अगर वो नाते ताल्लुक़ तोड़ दें तो ज़ाहिर बात है ऐसा तो नहीं हो सकता ना। ज़िंदा रहने के लिए और दुनिया में सर्वाइव करने के लिए खूनी रिश्तों को ज़रूरत पड़ती है। और उन्हें पता है कि जब भी कोई मुश्किल टाइम आना है, खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे, कोई भी ज़िंदगी में 100 मसले मसाइल होते हैं, तो बुरे वक़्त में तो चले जैसे भी रिश्ते हों फ़ायदा देते हैं। तो बिलाल अच्छी सोच का मालिक है, अच्छा इंसान है, इसलिए वो सब कुछ उसको पता है, सब कुछ वो देख रहा है। इसके बावजूद भी वो हर वो बात हमसे शेयर नहीं कर रहा जो मतलब कि कोई और होता तो करता। लेकिन हम सब जानते हैं, हमें सब पता है कि क्या हो रहा है, किस तरह से इस फैमिली ने बिलाल को टारगेट किया और इनकी मर्ज़ी से अली और मोमना ने ये काम किया है। मैं ये मान ही नहीं सकती कि इनकी माँ की मर्ज़ी इसमें शामिल ना हो, जो मोमना और अली ने हरकत की है। ठीक है जी। अब कुछ चीज़ें और सामने आई हैं और वो चीज़ें उड़ाने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि इंस्टा पे कुछ ऐसी इनसे सवाल किए गए आशा खातून से कि भई आपने अपने क्या कहते हैं भाई के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी, अपना हिस्सा छोड़ना कोई इतना आसान नहीं होता जी, वो भी इस दौर में। तो आशा ने जो बातें की, वो बातें सुन के साफ ये चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं कि अली और मोमना, आशा, मरियम ये सब जो है ना मिले हुए हैं। अब कोई बिल्कुल वो कहते हैं ना कि जितना मर्ज़ी ये बिलाल बिलाल कर ले, जितना मर्ज़ी ये बिलाल की आँखों में धूल झोंक ले, बिलाल साहब ने बेवकूफ़ बनना है तो बनते रहें, लेकिन हमें वो बेवकूफ़ नहीं बना सकती। बिलाल साहब की तो मजबूरी है, ज़ाहिर बात है। जब पूरी फैमिली एक साइड पे हो जाए, ग्रुप बना ले, पूरी फैमिली पूरी एक टोला बन जाए, पूरा ग्रुप बना ले और एक बंदे को बिल्कुल एक साइड लाइन लगा दे, तो आप भी सोच सकते हैं कि वो बंदा फिर क्या करे। फिर वो खामोशी ही इख्तियार करेगा और वो साइड पे हो जाएगा चुप करके, और जो हालात जिस तरह चल रहे हैं वो नहीं छेड़ेगा और वो अच्छे टाइम का इंतज़ार करेगा। तो अक्सर ज़्यादातर जो 90% परदेसी लोगों के साथ होता है, मैं आपको बताती हूँ, उनकी खुद की प्रॉपर्टीज़ भी दूसरे लोग हथिया लेते हैं जो पीछे घर में बैठे होते हैं। जब एक घर का फ़र्द घर से निकल जाता है ना, चाहे वो माँ-बाप का घर हो या उसका खुद का अपना हो, वापस उस घर को हासिल करना या कोई भी प्रॉपर्टी जो है उसको वापस हासिल करना बहुत दुश्वार हो जाता है। पीछे बैठे हुए लोग जो हैं पूरी कोशिश करते हैं कि उनकी प्रॉपर्टीज़ पे कब्ज़ा कर लिया जाए और किसी भी तरीके से वो तो वहाँ बैठे हैं, उनको लगता है कि वो बाहर बैठे हैं, वो तो बस नोटों में खेल रहे हैं, उनको तो ज़रूरत ही नहीं है। तो वो अपना हक समझ के अगलों की प्रॉपर्टी के ऊपर कब्ज़े जमाते हैं। यही बिलाल के साथ हो रहा है जी। आशा और उसकी माँ कभी भी दिल से बिलाल को माफ़ नहीं करेंगे। चाहे वो जितना मर्ज़ी बिलाल बिलाल कर लें, जितना मर्ज़ी आशा कह लेना कि बिलाल बड़ा अच्छा है, बिलाल बहुत ये है, वो है, ऐसे है, मुझे बचपन से पसंद है, वो जवाब नहीं देता था, बोलता नहीं था, मेरा पसंदीदा भाई है और दुनिया में मुझे एक ही मर्द पसंद आया है, वो मेरा भाई बिलाल है। ये सब झूठी बातें हैं, ये सब ड्रामेबाज़ियाँ हैं, मकारियाँ हैं, ये धोखेबाज औरतें हैं। अगर ये अच्छी औरतें होती तो आज ये अपना घर बसा के अपने घरों में बैठी होती, ना कि अपने भाइयों के घर उजाड़ रही होती। तो बिलाल की सबसे बड़ी गलती, उसने समीना से शादी की। फिर इन्होंने पूरी कोशिश की, एड़ी चोटी का ज़ोर लगाया कि भाई का घर जो है वो किसी तरीके ना बसे, बर्बाद हो ही जाए। इनके अब्बा जब ज़िंदा थे उन्होंने हालात काफ़ी काबू किए हुए थे, काफ़ी कंट्रोल में थे हालात, उन्होंने अपनी फैमिली को अपने घर में रखा हुआ था।
बिलाल को वो बहुत प्यार करते थे। बिलाल अपनी लाइफ में अपने बीवी के साथ अलग रह रहा था इस घर में, ये जो बैरिया टाउन में है, जिस पे आजकल कब्ज़ा हो रहा है। तो वो इनको यहाँ नहीं आने देते थे। अगर वो बिलाल ने अपने अब्बा की सपोर्ट से घर बनाया होता या बहन भाइयों का हक मार के घर बनाया होता, तो यकीनन वालिद साहब जो हैं वो भी उसके ऊपर हक जताते। लेकिन उनको अच्छी तरह पता था, अपने अपनी पैदा की हुई औलाद का ना अच्छी तरह से पता होता है माँ बाप को कि वो किस तरह के हैं। तो उन्होंने बड़ा ही कोई अच्छा फैसला किया था कि बिलाल अपने घर रहेगा और ये लोग सब अपने घर रहेंगे। लेकिन जी उनकी आंख बंद होने की देर थी। यहाँ पे धावा बोल दिया आशा की माँ ने, आशा ने, और साथ में बेशर्म अली। मैं कहती हूँ अली को तो शर्म से डूब मरना चाहिए। जब तक वो उसके अब्बा का घर था, उसका काम था, वहीं पे रहता। वो भी इधर आ गए और बाद में वो घर सेल करके सारी जमा पूंजी और तो और अपने अब्बा की मेहनत की कमाई से बनाई हुई दुकान भी इस अली बगैरत के लिए, मैं तो बगैरत का ही लफ्ज़ यूज़ करूँगी, जिसने अपने बाप की कदर नहीं की, बाप की वसीयत की कदर नहीं की, छोटे भाई की कहते हैं ना कि मेहरबानियों का जो उसने इस पे मेहरबानियाँ की हैं उनकी कदर नहीं की। तो एहसान तो मैं नहीं कहूँगी, बहन भाइयों के एक दूसरे पे एहसान नहीं होते, लेकिन मेहरबानियाँ होती हैं, ठीक है। बड़े भाई का काम होता है छोटे भाई से शफ़क़त और प्यार से पेश आए, और छोटे का काम होता है बड़े भाई का इज़्ज़त और एहतराम करे। और अगर छोटा भाई समझदार है या उस वो फाइनेंशियली तौर पे बेहतर है या बड़ा बेहतर है, तो एक दूसरे की हेल्प करें। तो अली ने तो यही किया, और सॉरी बिलाल ने तो यही किया। तो बदले में उसको क्या सिला मिला? ये सारी जो सज़ा उसको मिल रही है सिर्फ़ समीना की वजह से, और ये बिलाल भी अच्छी तरह से जानता है। और फिर जब ये इनके बाप की डेथ हुई तो हालात टोटली चेंज हो गए। पग जो है अम्मा जी ने, अक्ल दना माँ जो है, उसने बिलाल जो अपने बेटे अली के सर पे बांधने की, अपने घर का सरपरस्त अपने जवाई को बना दिया। और जिस घर के फैसले जवाई करें तो फिर वहाँ पे ये इसी तरह बर्बादियाँ होती हैं जैसे यहाँ पे हो रही हैं। तो बाद में सबको पता है, उस टाइम तो मैं इन पे वीडियो नहीं बनाती थी, लेकिन सोनू जी का चैनल पड़ा हुआ है, अभी भी पड़ा हुआ है, सबूतों के साथ सब कुछ पड़ा हुआ है कि क्या क्या इनके घर में होता रहा, समीना के साथ क्या सलूक किया गया, ठीक है। और जो भी मामलात इनके थे। और मुझे किसी ने कहा तूबा ताहिर, देखे मैं किसी तूबा ताहिर को नहीं जानती, ना ही उस टाइम मैं इनके टॉपिक पे वीडियोस बनाती थी जब इनकी ये कंट्रोवर्सी चली थी। ये हमारी सोनू सिस्टर हैं, उन्होंने इनको सही से एक्सपोज किया था उस टाइम, और उनकी चैनल पे वीडियोस पड़ी हुई हैं, जिसको दिल करता है जाके देख ले। तो उसके बाद जी बिलाल ने अपना घर तो बचा लिया, ठीक है, और उसके बाद उसको लगा कि इस घर में एक साथ रहना मुश्किल है, जो नज़र आ रहा था। बहनों के मूड ऑफ थे, चैनल के झगड़े, फिर ईद पे भी ना मिलना, फिर कई अरसे के बाद ये बिलाल जाने से पहले इनके साथ ईद मिला, और ईद पे बहनों के उसने पैसे भी दिए, ईदी दी। तो फिर चैनल भी ले लिया। चैनल के वक्त भी ज़ाहिर बात है इन्होंने गठजोड़ बनाया होगा ना, उसको उसके ऊपर प्रेशर डाला होगा, वरना कौन अपनी प्रॉपर्टी छोड़ता है? आप भी समझदार हैं, कोई अपनी प्रॉपर्टी नहीं छोड़ता। तो वो भी उसकी एक प्रॉपर्टी ही थी वो चैनल, उसपे भी उसने बहुत जान मारी हुई थी, बड़ी मेहनत से काम किया हुआ था। लेकिन फिर वही हुआ ना, हथिया लिया इन्होंने सारों ने मिलके। जब टोला बन जाता है तो एक बंदे के ऊपर जब प्रेशर डालता है, तो एक जो अकेला बंदा होता है वो तो अपनी जान छुड़ाने के लिए हाथ पाँव मारता है, फिर उसको जो सही जान छुड़ाने के लिए जो भी कुर्बानी देना पड़े वो देता है। फिर उसने अफियत इसी में समझी कि वो जर्मनी चला गया, और ज़ाहिर बात है फिर उसकी वाइफ का भी वहाँ पे है, लेकिन वो अपनी बीवी के लिए बिल्कुल नहीं गया। उसकी बीवी से शादी से पहले उसने एक कमिटमेंट उसकी हो गई थी समीना के साथ, समीना पाकिस्तान में ही रहेगी अपने शोहर के साथ, और बिलाल ने कहा था मैं जर्मनी नहीं जाऊँगा। फिर अनफा की वजह से या अपने बेस्ट फ्यूचर की वजह से या घर के माहौल की वजह से वो साइड पे हो गए, क्योंकि वो लड़ाई झगड़े वाला बंदा नहीं है। जैसे भी वो चला गया, ठीक है। अब 1 साल वो वहाँ पे रहा, और इन मकार औरतों ने 1 साल में अनफा और समीना का नाम नहीं लिया। बिलाल का कभी-कभी ले लेती थी, स्पेशली जब आयशा मोहतरमा बीमार हुई तो बिलाल बिलाल के रट्टे क्यों लगाए, क्योंकि वो चाहती थी कि मेरा भाई उनको छोड़ के आ जाए। लेकिन भाई समझदार है, उसने कहा जब मेरी फैमिली आएगी मैं फैमिली के साथ आऊँगा। अब जब फैमिली के साथ उसने आने का इरादा बनाया, आयशा मुहतरमा ने उससे पहले घर में कदम जमाने के लिए, घर पे कब्जा जमाने के लिए घर में फर्नीचर ला के रखा, घर में चीज़ें ला के रखी, मुकम्मल अपने इस घर को अपना अपना मतलब कि कब्जा, जिस तरह कहते हैं ना कब्जा ग्रुप, ये कब्जा ग्रुप है सारा टब्बर। तो वो इसने पूरे इंतजामात मुकम्मल कर लिए, और लोगों को ये दिखाया कि वाह मैं कितनी अच्छी हूँ, मैं सारी बातें पिछली भूल गई हूँ, मेरा अनफा से समीना से मेरा अब कोई मसला नहीं रहा, उस टाइम मैं बेवकूफ़ थी, उस टाइम ये था, उस टाइम मैं दुखी थी, बिलाल मेरा छोड़ के मुझे चला गया था, ये वो। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, ये जो औरतें होती हैं ना इस तरह की, ये कब्र के जाने तक आपका पीछा नहीं छोड़ती, दुश्मनी ये लगा के रखती। और इन्होंने भी
बिलाल को सिर्फ इस चीज़ की सज़ा ये दे रही है क्योंकि बिलाल ने समीना से शादी की और अनफा के फ्यूचर के लिए बिलाल जर्मनी गया। तो मुझे नहीं लगता कि ये कभी भी अब वो सलूक करेंगी बिलाल के साथ जो शादी से पहले ये करती थी बहनें। तो वैसे भी जो बच्चे होते हैं ना, माँ बाप के जो बहुत ज़्यादा खिदमत गुजार होते हैं, उनकी जब शादी होती है ना तो उनके साथ माँ बाप ऐसे ही सलूक करते हैं। मतलब वो ऐसा उनको फील होता है कि हमारा बच्चा जो है दो हिस्सों में बट गया है, बीवी को ज़्यादा प्यार करने लगा है, हमें छोड़ दिया उसने। तो अक्सर माएँ जो है नाराज़ रहती हैं। इसी तरह बहन भाई, कोई भाई ऐसा होता है जो पूरे घर की ज़िम्मेदारी उठाता है, बहनों की नखरे, लाड, और उसके बाद जब उसकी शादी होती है तो बहनें यही चाहती हैं कि पहले जैसा हमें प्यार मिले। लेकिन क्योंकि वो उसने अब उसकी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं, डबल हो जाती हैं, तो वो उतनी तवज्जो नहीं दे पाता। तो यूँ फिर ये रिश्ते जो हैं इतने प्यार भरे रिश्ते दुश्मनी में बदल जाते हैं। तो अब आशा ने जो उसकी चैट मैं आपसे पहले डिस्कस कर लेती हूँ, कि उससे किसी ने कहा कि अली ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, तो उसने कहा कोई बात नहीं, मैं तो अपने भाइयों से बहुत प्यार करती हूँ, मुझे ये हिस्से-विस्से से कुछ लेना देना नहीं है। ख़ैर है, कोई बात नहीं अगर उसने मुझे बुरा बना दिया। तो अब यहाँ से समझ जाएँ आप कि ये मिली-भगत है। उसके बाद इसने कुछ डिलीट किए हैं इंस्टा पे, जो उसके मैसेज थे, मतलब नीचे जो उसने जवाब दिए थे अपने चाहने वालों को, जिसमें इसने कुछ डिलीट किए कि भई हमने अनफ़ा और अनमोल के लिए कुर्बानी दी थी, अपना हिस्सा छोड़ा था, वो इसने डिलीट कर दिए। तो इसका क्या मतलब है? ये डरती है, ये अली से डरती है, बिलाल से नहीं डरती, ये अली से डरती है, मोमना से डरती है, आमना पीरनी से डरती है, जिसकी वजह से इसने वो कमेंट्स डिलीट कर दिए कि हमने कुर्बानी अपने भतीजी और भतीजे के लिए दी थी। अब क्योंकि सारी फसाद की जड़ आशा और इसका पूरा जो ये टोला है ये है, और ये यहाँ पे बैठ के साजिश रच रहे हैं बिलाल के खिलाफ। लेकिन जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, जो ये गड़ा खोद रहे हैं ना बिलाल के लिए, उसमें इन्होंने खुद गिरना है। आप देख लीजिएगा, इन्हें वो मैं कहती हूँ इन्होंने रसवाई देखनी है ना, इन्हें वो इनकी झोली में ज़िल्लत आनी है ना, कि इन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। बिलाल की अगर नीयत ठीक है, उसको कोई आँच नहीं आएगी, वो रही जर्मनी में भी रही, कोई बात नहीं। तो अब जी मुहतरमा कहती है मैं आऊँगी, मैं जवाब दूँगी, हैं? अब जवाब देगी, क्या बात है? जवाब में भी तुमने क्या जवाब देने हैं मुझे अच्छी तरह से पता है, मैं सब जानती हूँ। ख़ैर फिर भी मैं तुम्हारी वीडियो का इंतज़ार करूँगी। तुमने खामोशी तोड़ी, अब मुझे नहीं पता किन्होंने तुम्हें मशवरे दिए, किन से तुम्हारी मीटिंग हुई, फिर सलाह मशवरे हुए और फिर तुम्हें कहा गया कि हाँ अब पोस्ट लगाओ कि मैं जवाब दूँगी, और वो जवाब भी तुमने पूरे ग्रुप में बैठ के तैयार किए हैं। ठीक है जी? तो मुझे अच्छी तरह से पता है। तो ये था जी आज का रिएक्शन वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। इसके बाद इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाऊंगी कि समीना की बहन ने अपने अबू के घर का टूर क्यों करवाया, इसके पीछे क्या कहानी है। चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।